800 साल बाद। क्लास में हर तरफ चहल पहल थी। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मौज मस्ती में बिजी थे। वहीं श्लोक और स्नेहा आपस में लड़ रहे थे तो राज और रूही उन्हें अलग करने की कोशिश में थे। वहीं शिवानी ने उन चारों को देख अपना सर पकड़ा हुआ था। Stop it, guys! तभी लेक्चर की बेल बजी और सारे यंगस्टर्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ ही देर में साड़ी में लिपटी कॉलेज की फेमस ब्यूटी मिस चांदनी हिस्ट्री प्रोफेसर अंदर आईं। Silence, please. ये कहकर प्रोफेसर चांदनी ने बोर्ड पर ब्रॉड लेटर्स में कुछ लिखा। अंजेरी? अंजेरी? What is this, अंजेरी? मैं आज तुम सबके लिए लाई हूँ एक कहानी, एक सच्ची और मैजिकल कहानी जो मैजिक से भरी हुई है, जिसका होना ही खुद में एक मैजिक है। और वो कहानी है अंजेरी की। और इस कहानी का नाम है द ग्लोरी ऑफ अंजेरी। द ग्लोरी ऑफ अंजेरी? मगर ऐसा क्या है इस कहानी में? अरे सुना नहीं क्या? मैजिक है इस कहानी में, मैजिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे अद्भुत रत्न की जिसके बारे में अगर कोई सुन ले तो उसे देखने के लिए पागल हो जाए, कोई देख ले तो उसे छूने के लिए पागल हो जाए, और अगर कोई छू ले तो उसे पाने के लिए पागल हो जाए। वो सर्वशक्तिमान है, अलौकिक है, अनमोल है, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान को बदलने की ताकत है। एक ऐसा रत्न जो अंजेरी राज्य की धरोहर है, उसकी नींव है। मगर सालों पहले अंजेरी की ये नींव किसी ने चुरा ली और तब से अंजेरी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। अंजेरी का इतिहास जिसे साइंस ने ठुकराया तो कल्चर ने हाथ खोलकर अपनाया, और आज अंजेरी सिर्फ इतिहास के चंद पन्नों में सांस ले रहा है। और अब अंजेरी के होने के सिर्फ 2 ही सबूत हैं। एक अंजेरी का वो अद्भुत महल, और दूसरा अंजेरी को खो चुकी धरोहर, अदृश्य माया महारत्न। प्रोफेसर चांदनी के मुंह से रत्न का नाम सुनकर शिवानी के पूरे शरीर में कंपकपाहट सी हुई। मगर इस अदृश्य रत्न के होने का क्या सबूत है? अदृश्य रत्न नहीं शिवानी, अदृश्य माया महारत्न सबूत है। कहा जाता है कि ये महारत्न 7 मणियों से मिलकर बना है। अब उन मणियों के बारे में तो मैं नहीं जानती, मगर उसमें से एक मणि है जो आज भी अंजेरी के ओल्ड पैलेस में यानी कि अंजेरी के म्यूजियम में रखी हुई है। ओके, बट प्रोफेसर आज हिस्ट्री लेक्चर छोड़ के ये कहानी क्यों? आज तो आप हमें प्रोजेक्ट देने वाले थे। सो गाइस, कॉलेज ने हमारे लिए एक एक्साइटिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज की है और ट्रिप का डेस्टिनेशन है अंजेरी, और तुम सबका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी। सबका ट्रिप में आना कंपलसरी है। कॉलेज फैकल्टी की तरफ से मैं तुम सबके साथ आ रही हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और हर कोई मुझे कल सुबह 7 बजे कॉलेज में मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब कल ही इस ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। प्रोफेसर चांदनी के साथ आने की बात सुनकर तो श्लोक की आंखों में चमक आ चुकी थी, और क्लास में भी ट्रिप की बात सुनकर एक अलग ही शोर सा छाया हुआ था। मगर शिवानी थी कि अब भी किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी रूही उसे सोच से बाहर निकालते हुए बोली, तुझे क्या हुआ शिवानी? तू इतनी चुप क्यों है? हम सब कल ट्रिप पर जा रहे हैं, तुझे तो ट्रिप पर चलना था ना। देख, अपना पेरेंट्स हमें जाने से रोक सकते हैं और न ही हम खुद रुक सकते हैं, क्योंकि ट्रिप तो कॉलेज ने ऑर्गेनाइज की है। और एंजॉयमेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। गाइस, मुझे ट्रिप पर जाना था, बट फ्रेंड्स ट्रिप, ना कि कोई किसी कॉलेज ट्रिप पर। या हे, तू टैकी कॉलेज ट्रिप किसे बोल रही है? इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिप तो है। मुझे तो लगता है कि हमें इस कॉलेज ट्रिप में ज्यादा मजा आएगा। वही तो, श्लोक को सबसे ज्यादा मजा आएगा। प्रोफेसर चांदनी जो आ रही हैं। ऑफ कोर्स। ए, तू फिर से बोली तो तेरी जली क्या? अरे बस करो तुम दोनों, फिर से लड़ना मत शुरू कर देना अब। सुबह का वक्त, सब करेक्ट टाइम पर कॉलेज पहुंच गए थे। कोई लेट था तो शिवानी। ये शिवानी की बच्ची कहाँ रह गई? इसे प्रोफेसर चांदनी से जरूर डांट पड़ने वाली है आज। कॉल भी नहीं उठा रही, कहीं उसके बिना ही न जाना पड़े। ब्रो, आर यू सीरियस? अगर वो नहीं आई तो फन कैसे होगा? मैं तो उतर जाऊंगा बस से। तभी कॉलेज गेट की तरफ से भागती हुई शिवानी पर श्लोक की नजर पड़ी। ये लो, आ गई मोहतरमा।
शिवानी बस में चढ़ी और प्रोफेसर चांदनी ने उसे डपट लगाते हुए सीट पर बैठने के ऑर्डर्स दिए। अरे रे 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 रे, अब तो 2-3 घंटे जल्दी आ गई मैडम। आपको तो आराम से 4 घंटे और लेने चाहिए, फिर अपनी तशरीफ कॉलेज की तरफ मोड़नी थी। हम सब तो आपके सेवक हैं, आपके लिए प्रतीक्षा कर लेते। श्लोक की बात सुनकर शिवानी, राज और स्नेहा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और एक साथ बोले, शट अप श्लोक। कुछ ही देर में बस डेस्टिनेशन के लिए निकल गई और बस को अंजेरी पहुंचने में लगभग शाम के 5 बज चुके थे। वो लोग फाइनली अंजेरी पहुंच चुके थे। शिवानी ने बस से उतरकर जैसे ही अंजेरी की उजड़ चुकी जमीन पर पैर रखा, अचानक ही उसके रोंगटे से खड़े हो गए। क्या 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 ये है अंजेरी? अरे रे रे रे, ये अंजेरी नहीं, उजड़ा अंजेरी है। क्या सोच के प्रोफेसर चांदनी ने इस जगह को पुराने वक्त में सुंदर और अद्भुत बताया था। इसे देखने से तो लगता है कि सुंदरता इस जगह को कभी छू कर भी नहीं गुजरी होगी। अरे कुछ भी हो, मेरे लिए तो जगह भी सुंदर और जगह दिखाने वाली भी। शाम के 5 बज गए हैं, अभी म्यूजियम के लिए निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेटर होगा कि हम कल सुबह निकलें। कम ऑन बॉयज, रात को रुकने के लिए हमें कैंप की जरूरत है और हम यहीं पर कैंप लगाएंगे। कौन असिस्ट करेगा स्काउट कैंपिंग को? बॉयज? सुना है श्लोक जी, आपकी मिस चांदसी चांदनी ने क्या कहा? जा जा चांदी के लट्टू, अच्छा मौका है उसकी नजरों में आने का। हाँ, एनीवन? मैं करूंगा असिस्ट। आपके लिए तो कुछ भी कर दूंगा। शट अप श्लोक, कैंप प्रिपरेशन को असिस्ट करना है, बर्बाद नहीं। राज, ये ड्यूटी तुम्हारी है, तुम असिस्ट करोगे सब कुछ। 2 टीम्स में बॉयज को डिवाइड करो और कैंप लगाओ। यस प्रोफेसर। प्रोफेसर चांदनी राज को ऑर्डर्स देकर बस में रेस्ट करने चली गईं और उनके जाते ही स्नेहा की हंसी छूट गई। आपके लिए तो कुछ भी करूंगा। इडियट श्लोक। तू फिर बोली। ओके, जस्ट स्टॉप इट गाइस, अब काम करें। राज के कहते ही सब कैंप लगाने में जुट गए। कैंप लगाते हुए उन सबको रात हो चुकी थी। आज के लिए सबने थोड़े बहुत स्नैक से ही काम चला लिया और जल्द ही अपने अपने कैंप्स में जाकर सो गए। अगला दिन सब लोग अंजेरी म्यूजियम के बाहर पहुंच चुके थे और उस म्यूजियम को देख शिवानी अपनी जगह पर जम सी गई। एक पल को उसकी आंखों के आगे एक पुरानी तस्वीर सी आई और गायब हो गई। तो ये है वो महल और इसके आगे हमें संतोष जी गाइड करेंगे, जो इस म्यूजियम के कोने कोने की कहानी जानते हैं। अरे भैया, जय श्री राम आप सबको। शुरू करते हैं आप सबकी जर्नी। इंट्रोडक्शन के लिए बताई दे रहे हैं कि हम हैं आप लोगों के 1 पीस गाइड। नाम है संतोष श्रीवास्तव। तो चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर। ये कहकर संतोष जी उन सबको वहाँ की हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताने लगे और वहीं शिवानी उनके इतनी छोटी छोटी चीजों को इतना इलैबोरेट करने की वजह से बेचैन हो रही थी। तो कहाँ है वो मणि? अरे अंजेरी कोई कहानी नहीं है मैडम, बल्कि इतिहास है, इतिहास। और वो कोई ऐसी आम मणि नहीं है, बल्कि माया मणि है। और कहते हैं माया मणि के महल में होने की वजह से ही ये महल आज तक बचा हुआ है, वरना अंजेरी की हालत तो आप सबने देखी ही है। लोग कहते हैं कि अंजेरी में श्राप लगा था, इसलिए अंजेरी वापस कभी बस ही नहीं पाया। हमने वो मणि दिखाई है, कहाँ रखी है वो? अरे वो मणि टूरिस्ट को दिखाने के लिए अलाउड नहीं है मैडम, ना ही किसी को पता है कि वो मणि है कहाँ। चलिए वहाँ चलते हैं, राजा का कक्ष है वहाँ पर, चलिए। संतोष जी के कहने पर वो सब लोग वहाँ से चले गए, मगर अपनी सोच में डूबी शिवानी वहीं खड़ी रह गई। उसने महल के बीचों बीच खड़े होकर चारों तरफ नजरें घुमाई। मायामणि? उसकी आवाज में इस वक्त एक भारीपन था और आंखों में एक अलग सी चमक।
तभी वो टूरिस्ट की भीड़ से अलग होकर एक सुनसान जगह पर चली गई। उसका सर इस समय जैसे फटने को था। वो बस चले जा रही थी और अचानक उसने एक दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चली गई। क्या हो गया है मुझे? मेरा सर, ओ शिट यार। तभी उसकी नजर अपने सामने एक ग्लास कवर पर पड़ी जिसे एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। उस ग्लास कवर के आसपास लेजर्स लगी हुई थीं। माया मणि? उसने ऐसे कहा जैसे उसने उस मणि को पुकारा हो, और उसके पुकारते ही उस लाल कपड़े से एक चमक सी बाहर आने लगी। उस चमक को देख शिवानी सेंसलेस होकर उस ग्लास कवर की तरफ बढ़ने लगी और तभी उसने ग्लास कवर की प्रोटेक्शन के लिए लगी लेजर्स को क्रॉस कर लिया और अचानक ही वहां अलर्ट साउंड बजने लगा। शिवानी उस अलर्ट साउंड की वजह से अपने सेंसेस में वापस आई। वहीं अलर्ट साउंड बजते ही म्यूजियम में लगी सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से मेन डोर पर बाहर से लॉक लगाया गया था। शिवानी ने हैरानी से सामने दरवाजे की तरफ देखा और फिर उस दरवाजे की तरफ जहां से वो थोड़ी देर पहले अंदर आई थी। वो दरवाजा ना होकर एक तस्वीर थी, एक पुरानी तस्वीर। ये देखने के बाद अब शिवानी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसका सर घूमने लगा और उसे मेन दरवाजे की तरफ से आवाज आई। कुछ ही देर में सिक्योरिटी अंदर आई, मगर वो कमरा बिल्कुल खाली था। यहाँ एक लड़की थी, मैंने सीसीटीवी में देखा, उसे पकड़ो अभी। सिक्योरिटी शिवानी को ढूंढने लगी। वहीं शिवानी जिस रास्ते उस कमरे में पहुंची थी उसी से बाहर आकर भाग रही थी। वो महल में ही थी। उसे डर था कि कहीं सिक्योरिटी उसे पकड़ न ले। वो भागकर कहां जा रही थी उसे ये भी नहीं पता था। वो टूरिस्ट के बीच से उन्हें धक्का देते हुए बस भागे जा रही थी। वो भागते हुए महल की दूसरी मंजिल में पहुंची। वो जगह पूरी तरह शांत और खाली थी। तभी शिवानी ने करीब आ रहे सिक्योरिटी गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा तो महल के सामने वाली मंजिल में सिक्योरिटी भागते हुए आ रही थी। वो रही लड़की, पकड़ो उसे। क्या होगा शिवानी का? आखिर क्यों खींच रही है वो माया मणि की तरफ? क्या वो बच पाएगी म्यूजियम में लगी सिक्योरिटी से?